हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सीए संदीप दयाल और स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए, आपको पता हो तो कुछ क्लास पहले मैंने आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की जब हम लोग बात करें तो मैंने एक रूल बताया था आपको, गार्नर वर्सेस मरे। और आज हम उस रूल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए इसमें हमारे पास है बेटा, PQRS had been carrying on business in partnership, sharing profit and loss in the ratio of 4:3 to 1. They decided to dissolve the partnership on the basis of following balance sheet as on 30th of April. मजे की बात देखो, दो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट इधर है पर दो के इधर है ना, डेबिट है। फिर जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है मेरे पास, ठीक है। देन सन्ड्री क्रेडिटर, मॉर्गेज लोन, और इधर लैंड बिल्डिंग फर्नीचर स्टॉक डेटर कैश, ठीक है। द एसेट्स वर रियलाइज एज अंडर, ठीक है बेटा, एसेट्स को बेचने से पैसे मिले, लैंड फर्नीचर स्टॉक डेटर। एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन 7800 हुआ। फर्दर क्रेडिटर, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए फर्दर लिखा हुआ है यानी कि नए क्रेडिटर और आ गए, कितने 18,000 हैड टू बी मेड। इसका मतलब ये हुआ सर कि बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर है वो तो है ही सी, बैलेंस शीट में कितने क्रेडिटर थे 36 है ना, और 18,000 के फर्दर क्रेडिटर उसने बोला, यानी कि 18,000 के क्रेडिटर और आपको पे करने पड़ेंगे। R became insolvent and nothing was realized from his private estate. Applying the principal let down in the Garner versus Murray, prepare realization account, partners capital account and cash account। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बेटा हम लोग ये क्वेश्चन। ये एक आपका जनरल एप्लीकेशन क्वेश्चन है रिगार्डिंग गार्नर वर्सेस मरे, ठीक है। चलिए तो करते हैं हम लोग स्टार्ट। देखिए सबसे पहले तो सर क्या बनाना है, सर सबसे पहले तो मुझे बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। चलिए तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे हम लोग। ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट की हम बात करें, ये रिलेशन अकाउंट। अब रिलेशन अकाउंट देखिए हम जब बनाते हैं तो हमें पता है बेटा ये कि सबसे पहले तो क्या करें सर, एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर करें। चलिए तो देखो बच्चों, एसेट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, लैंड फर्नीचर स्टॉक और डेटा, है ना, 4 एसेट्स हैं। ये आपका 2 लैंड के बाद आपका बेटा फर्नीचर, देन स्टॉक, देन डेटर, ठीक है। तो कितने का है 246, 65, 2,46,000, देन 65,000, देन 1,72,500। चलिए ये आपका 1,00,000 एंड देन 72,500। तो ये तो आपने क्या ट्रांसफर करे, एसेट ट्रांसफर करे, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट आपका, अगर आप लायबिलिटी में आ जाएं तो आउटसाइड लायबिलिटी कौन सी, क्रेडिटर और मॉर्गेज लोन है खाली, ठीक है। तो करते हैं इसको ट्रांसफर बाय क्रेडिटर, और एक बेटा क्या है हमारा सर, बाय मॉर्गेज लोन है ना, ML करता हूं मैं, मॉर्गेज लोन कितना कितना है 36 and 110, ठीक है। चलिए ये आपका 36,000 और ये आपका 1,10,000, ठीक है सर। तो ये सारा हमने कर दिया ट्रांसफर। अब हम 1 by 1 पॉइंट को सॉल्व करते हैं। देखिए चारों एसेट्स आपने सेल करी बेटा, सेल करने से कितना मिला 230, 42, 72 एंड 65। तो हम इन सब के लिए ना एक ही कंबाइंड एंट्री कर देंगे। देखिए हम जब एसेट सेल करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है सर, हमारी एंट्री होती है इट्स बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे बाय बैंक, ठीक है। जोड़ो भैया जोड़ो, कितना कितना है, 230 है, 42 है,
72 है और 65 है, ये आ रहा है सर 4,09,000। ठीक है, चलिए 4,09,000। अकाउंट तो छोटा पड़ गया हमेशा की तरह। चलिए इधर आ जाएगा आपका बाय बैंक, और आपने एसेट सेल करी कितने में, 4,09,000 रुपीज। ठीक है, इट्स 4,09,000। ठीक है, रीराइट करो बेटा इसको, है ना, थोड़ा अगर आपको नहीं नजर आ रहा है, इट्स 4,09,000 रुपीज। ठीक है, चलिए हमने एसेट्स को सेल कर दिया। आगे एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन कितना हुआ, 7,800। तो जब एक्सपेंस पे ऑफ करते हैं सर, तो उसके लिए एंट्री हमारी टू बैंक, एक्सपेंस आपने पे करा कितने में, 7,800 में। ठीक है, फर्दर क्रेडिटर, देखिए फर्दर क्रेडिटर यानी कि पुराने तो पे करें पहले, तो देखिए पुराने क्रेडिटर तो कितने हैं, 36। तो 36 तो पुराने हैं और 18 आपके नए हैं, तो टोटल 54 पे करते सर हम लोग, है ना। ये हमारा टू बैंक अमाउंट रुपीज 54,000। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। फिर हम बढ़ते हैं आगे, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए एक चेक कीजिए, मैंने आपको बोला था कि आप लायबिलिटीज सारी पे ऑफ करेंगे, भले ही सर हमको बोले या नहीं बोले, ये लिख के रख लो चीजें, ये काम आएंगी भाई। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, लिटरली एक बात आप समझिए, आपको क्या लगता है आप एग्जाम में बड़ी गलती करेंगे, सर द आंसर इज नो। आप कभी भी एग्जाम में बड़ी गलती करते, ऐसा थोड़ी ना कि वहाँ डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है भाई, रियलाइजेशन की जगह रिवैल्यूएशन बना के आ गया, ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं करोगे, है ना। और अगर ऐसा करोगे तो फिर तुम कुछ भी कर सकते हो, पर नॉर्मली आप समझिए सर एग्जाम में गलती कभी बड़ी होती नहीं है, गलतियां हमेशा पता है कैसे होती है, छोटी छोटी गलतियां होती हैं। अब ये छोटी छोटी गलती के चक्कर में फिर क्या होता है कि बैंड बच जाती है ना बेटा, तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। देखिए अब जैसे मोर्गेज लोन के बारे में क्वेश्चन साइलेंट हो गया, अगर आपने मोर्गेज लोन पे नहीं करा तो सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा, तो इसलिए हम पे करेंगे सर। टू बैंक 1,10,000 रुपीज। ठीक है, तो हमारा हो गया टू बैंक। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, ये भी हो गया सर। अब देखिए सारी लायबिलिटी हमारी पे ऑफ होगी, हाँ सर सारा काम हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर, ठीक है। अब आर इंसॉल्वेंट है सर, ठीक है, तो उसका पैसा फिर देखते हैं कैसे कैसे भरना है। तो यहाँ तक देखिए क्वेश्चन नॉर्मल ही है, तो हम जल्दी से एक काम करते हैं सर, हम चेक करते हैं कि इस क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट हो रहा है या फिर हमको हो रहा है लॉस। ठीक है, चलिए तो जल्दी से आप लोग भी देखिए, चाहें तो मेरे साथ साथ है ना क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएगी। आपके पास शीट है सी, जिन स्टूडेंट्स के पास शीट नहीं है बच्चों, वो प्लीज मुझे कांटेक्ट करके और शीट अपनी ले लें, क्योंकि बिना शीट के तो समझ में कुछ आएगा नहीं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। ठीक है, 72,500 प्लस 7,800 प्लस 54,000 प्लस 1,10,000 रुपीज। ठीक है, चलिए तो 6,55,300 आ रहा है, माइनस करेंगे सर 1,46,000 माइनस 4,09,000। बेटा ये लॉस आ रहा है आपका सर, लॉस कितना आ रहा है सर, ये लॉस आ रहा है हमारा 1,03,000 रुपीज का। ठीक है, तो लॉस आ रहा है 1,03,000 का, तो मैं क्या लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल। देखिए जैसे कि मेरे पास क्या बेटा जगह थोड़ी शॉर्ट होती है, तो मैं नीचे बताता हूँ किसको कितना कितना लॉस देना है ना। पार्टनर को शायद PQRS ही है जहां तक मेरा दिमाग काम कर रहा है, PQRS 4321। ठीक है, देखिए लॉस कितना कितना आएगा इनके हिस्से में, तो लॉस कितना कितना आएगा सर, PQRS। ठीक है, लीजिए सर PQRS 1,03,000, 4:3:2:1, यानी कि देखा जाए तो 40%, 30%, 20% एंड 10%। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले वाले का तो लॉस आ रहा है 4,0,120, ये पहले वाले का लॉस है। ठीक है, फिर दूसरे वाले का लॉस अगर मैं निकालूं तो ये कितना आएगा सर, ये आएगा 30,090, देन 20,060 एंड देन 10,030। ठीक है सर, तो ये चारों पार्टनर का लॉस आपका डिवाइड आपको करना पड़ेगा। तो ये तो मैंने बना दिया, क्या बना दिया सर, ये मैंने बना दिया आपका रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, चलिए तो सर ये हो गया। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल, तो उसके लिए हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब हम बनाते हैं नेक्स्ट पेज पे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए तो करते हैं शुरू इसको। तो आपको पता है हम लोग
किस तरीके से कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। चलिए तो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। चार पार्टनर है, PQRS, PQRS। चलिए डेबिट साइड हो जाएगी, थोड़ी सी बड़ी और करूँगा, खैर जरूरत तो नहीं पड़ेगी तो फिर हम कर लेंगे। और ये ले लेते हैं इसकी क्रेडिट साइड। ये आपका PQRS। ये आपका PQRS, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो क्या लेंगे सर हम लोग, सबसे ये आपका कैपिटल अकाउंट है बच्चों, ध्यान रखना है ना। और ये तो है कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड बच्चों, क्रेडिट, ठीक है। और नीचे है कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड, डेबिट। चलिए सबसे पहले आपका बाय बैलेंस BD। तो बाय बैलेंस BD अगर अपन देखें तो दो पार्टनर P और Q का बैलेंस तो ठीक है 168 और 1,08,000 है ना। 1,68,000 एंड 1,08,000, ठीक है। इन दोनों का तो है क्रेडिट बैलेंस, बाकी दो का डेबिट है 25 एंड 18। तो डेबिट बैलेंस तो यहाँ आएगा सर, टू बैलेंस BD 25,000 एंड 18,000, ठीक है। चलिए ये हमने क्या लिया सर, ये लिए हमने कैपिटल अकाउंट के बैलेंस। अब देखिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, तो एक तो है जनरल रिजर्व 95 का, तो पहले उसको डिवाइड करेंगे। तो बेटा यहाँ आएगा आपका बाय जनरल रिजर्व 95,000 डिवाइड करेंगे। सबसे पहले का 40% 38, ठीक है। अगले वाले का 28,500 28,500। नेक्स्ट 19,000 एंड नेक्स्ट 9,500, ठीक है, बाय जनरल रिजर्व। फिर उसके बाद आपका बाय कैपिटल रिजर्व, देखिए कैपिटल रिजर्व में कितना कितना आएगा 25,000। तो 25,000 का 40% हो गया 10,000, ठीक है। 10,000 7,500, ठीक है। फिर 5,000 और फिर आपका 2,500, ठीक है। तो बाय जनरल रिजर्व और बाय कैपिटल रिजर्व। एक देखिए जो रियलाइजेशन में लॉस हुआ था डेबिट साइड में आएगा है ना, क्योंकि लॉस हुआ है तो टू रियलाइजेशन। अब देखिए जो रियलाइजेशन में लॉस हुआ, प्रॉफिट होता तो क्रेडिट में आता, लेकिन अगर लॉस है तो डेबिट में आएगा टू रियलाइजेशन। कितना कितना लॉस था, लॉस था हमारा टोटल 1,03,000 का था, जहां तक मेरी मेमोरी काम कर रही। तो आ जाएगा 40,120 3,00,90, ठीक है। 2,00,60 1,00,30 है ना। ये रिलेशन का लॉस हम लिख लिया 40,120 3,00,90 2,00,60 एंड 1,00,30, ठीक है सर। चलिए रिलेशन का लॉस आ गया। अब सॉरी देखिए बच्चों यहाँ तक तो क्वेश्चन नॉर्मल ही था, सीखने लायक चीज आगे है। आगे की अब आपको अप्लाई करना है गार्नर वर्सेस मरे। गार्नर वर्सेस मरे रूल ये बोलता है कि सबसे पहले तो कि जो ये रियलाइजेशन का लॉस है इसके बराबर का कैपिटल आपको लाना पड़ेगा, यही बोल दे कि इस लॉस को आपको कैश में बियर करना पड़ेगा। अच्छा सर कौन कौन बियर करेंगे, ओनली दोज पार्टनर हु आर सॉल्वेंट, ठीक है, यानी कि एक्सेप्ट इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट कौन है, आर को छोड़ के बाकी तीनों लॉस बियर करेंगे। एक डाउट आ रहा है माइंड में, सर एस का भी तो कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, क्या एस भी लॉस को बियर करेगा? द आंसर इज यस, बिल्कुल बियर करेगा।
देखिए कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होना अलग चीज है, इंसॉल्वेंट हो जाना एक अलग चीज है। एस के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, ठीक है, बट ऐसा लिखा नहीं है क्वेश्चन में कि एस क्या है, इंसॉल्वेंट है, ठीक है, इसलिए एस को भी लॉस बियर करना पड़ेगा। तो बच्चों जितना ही लॉस है उतना ही पैसा इनको देना पड़ेगा, तो बाय कैश सॉरी, चलिए तो बाय कैश ये आपका बाय कैश। अब बाय कैश कितना कितना लाना पड़ेगा इनको, तो 4012030090 इनको नहीं लाना पड़ेगा, पर इनको लाना पड़ेगा 100030, ठीक है। तो जो पार्टनर बचे हुए हैं उनको रिलायंस का लॉस लेके आना पड़ा, ठीक है। अब बात आती है सर आर की जो डेफिशिएंसी है उसको कौन बियर करेगा। तो बच्चों आर की डेफिशिएंसी के लिए आपको पता है निकालना पड़ेगा कौन सा रेशो, सर आपको निकालना पड़ेगा कैपिटल रेशो, ठीक है। और गार्नर वर्सेस मरे के हिसाब से कैपिटल रेशो कैसे निकलता है, देखिए कौन कौन है बचे हुए पार्टनर सर, पी, क्यू और एस। सबसे पहले तो लेंगे आप इनकी ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल देखिए बच्चों कितनी कितनी है हमारे पास, 168 और 1,08,000, ठीक है। 1,68,000 एंड 1,08,000 और इसकी तो 18,000 डेबिट है मेरे ख्याल से, है ना, फिर भी चेक कर लेते हैं अपन। हाँ सर 18,000 डेबिट है, कोई बात नहीं, मेरे लिए तो आफ्टर एडजस्टमेंट चेक करना है कि भाई कौन कितना देगा। फिर आपने दिया जनरल लेजर बताया आपने, इसको दिया था 38,000, इसको दिया था आपने 28,500, ठीक है, और इसको दिया था कितना, इसको दिया सर आपने 9,500 रुपीज, ठीक है, ये 9,500 रुपीज, ये जनरल लेजर हो गया। फिर जनरल के बाद आ जाओ तो अगला होता है आपका कैपिटल रिजर्व, इसको दिया था आपने 10,000, इसको दिया था 7,500 और इसको दिया था 2,500, ठीक है। सर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है, अगर एक्यूमुलेटेड लॉस होता तो हम उस एक्यूमुलेटेड लॉस को क्या करते हैं यहाँ पे माइनस करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए तो इसका टोटल तो आ रहा है आपका 2,16,000, ठीक है, और इसका आ रहा है 1,44,000, ठीक है, 1,44,000। और आखिरी वाले का सर देखिए क्या आ रहा है, आखिरी वाले का आ रहा है 6,000 नेगेटिव, है ना, ये आ रहा है आपका। सो 6,000 नेगेटिव। अब क्वेश्चन ये रह जाता है सर कौन कौन देगा आपका आर की जो सॉल्वेंसी इनसॉल्वेंसी का जो पैसा है, जो डेफिशिएंसी है, उसको कौन देगा। तो ध्यान रखिए क्योंकि जो मिस्टर एस है, मिस्टर एस नेगेटिव बैलेंस में। अब यहाँ आप समझिए भले ही मिस्टर एस जो है वो इंसॉल्वेंट नहीं है, लेकिन उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या है सर, नेगेटिव बैलेंस है, इसलिए एस पैसे नहीं देगा। डेफिशिएंसी का पैसा कौन कौन देगा, पी और क्यू। देखिए रेशो बना है 216 और 144 का, 216 और 144 का, तो 72 से डायरेक्ट ही जा रहे हैं, तो कौन से रेशो में, 3 and 2। तो बच्चों आर की जो भी डेफिशिएंसी आएगी उसको कौन कौन देगा, पी और क्यू, कौन से रेशो में, 3:2 में। चलिए तो जल्दी से चेक करते हैं आर की डेफिशिएंसी कितनी आ रही है। देखिए आर का इधर का टोटल है 25 और 20, 45,060, 45,060, ठीक है, ज्यादा उड़ा दिया थोड़ा, है ना। चलिए 45,060 आर का टोटल है 45,060, तो इधर का, और 45,060 में से ये 24 है, कौन कौन सा, 19 और 5, 24 लेस कर दें अपन। चलिए तो अगर मैं निकालूं बच्चों डेफिशिएंसी ऑफ आर कितनी आ रही है, 4560 माइनस 24, है ना, 24 का डेबिट साइड का टोटल है, ठीक है,
4560 माइनस 24, यानी कि डेफिशिएंसी है सर 21,060। अब ये 21,060 कौन कौन देंगे? ये देंगे पी और क्यू। कौन से रेशो में देंगे सर? ये देंगे 3:2 में, है ना। तो पी कितना देगा और क्यू कितना देगा चेक कर लें हम लोग। तो पी तो देगा भाई 12636, दैट अमाउंट विल बी गिवन बाय पी। और सर क्यू कितना देगा? सर क्यू देगा आपका 21060 का 40%, 8424, ठीक है। तो ये वो फाइनल अमाउंट है आर की डेफिशिएंसी, जो कौन कौन देंगे सर? पी और क्यू। कैसे निकाला हमने? आर का नेट बैलेंस निकाल लिया, टोटल ऑफ डेबिट माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट। पैसे कम पड़ रहे हैं 21,060, 3:2 में दिला दिए, ठीक है। तो देखिए अब इसको पोस्ट कैसे करेंगे। इधर तो क्या लिखेंगे सर आप? कौन कौन दे रहा है? बाय पी बाय क्यू, ठीक है। और आर के कॉलम में आएगा। क्यू ने तो दिया 8424 और उसने दिया 12636, है ना, 12636। अब इधर क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगी। देखो बेटा आपकी, हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सर 2R 12636 और इधर 8424, है ना। चलिए, एस ने कुछ दिया ही नहीं, एस का तो पीछे छूट गया। तो बच्चों ये आपकी आर की डेफिशिएंसी किसने दी? पी और क्यू ने। एंट्री अगर आप चाहें तो एंट्री है पी अकाउंट डेबिट, क्यू अकाउंट डेबिट टू आर अकाउंट। बस अब फाइनली बैलेंस कर लें, और बैलेंस के लिए टू कैश और बाय कैश। चलिए तो हम लोग टोटल लगाते हैं। अगर हम पी की बात करें तो पी का टोटल कितना है? 16838 प्लस 10,000 प्लस 40120, 256,120 तो इधर का टोटल है, माइनस 40120 माइनस 12636। देखिए इसको पैसा मिल जाएगा 203364, 203364, 203364। मैं यहाँ लिख रहा हूँ टू बैंक एंड दैट अमाउंट कम्स इन बैलेंसिंग फिगर। आई रिपीट 203364। ये तो उसको मिल जाएगा सर पी को। फिर आ जाए आप क्यू के केस में, 1,08,000, 28,500, 7,500, 3,090, 174,90, 1,74,090 माइनस 8424। चलिए अब क्यू का आ रहा है 135576। मैं थोड़ा सा यहाँ मैनिपुलेशन कर रहा हूँ, इतना सा, ठीक है। चलिए अमाउंट लिखने के लिए 135576, 135576, ठीक है, 135576। तो ये इन दोनों को पे हो गया, किसको? पी और क्यू को। आर बराबर है। अब हम देख लें एस का क्या हाल चाल। देखिए एस का अगर मैं टोटल देखूं ना, तो दोनों साइड का टोटल एक बार चेक करना पड़ेगा बेटा ना। चलिए इधर का अगर मैं देखूं तो आ रहा है 2830 आ रहा है ना, क्योंकि 18 और 10 तो 2830 तो इधर आ रहा है। और इसमें से अगर आप माइनस करें 9500, 2500 और 10,030, ठीक है, 6,000 रुपये इसके कम पड़ा। तो ये 6,000 रुपये कैश लेके आएगा बेटा, है ना। ये ध्यान रखिए क्या करेगा ये सर 6,000 रुपये कैश लेके आएगा। अब जब ये 6,000 रुपये कैश लेके आएगा तो उसकी एंट्री इस तरफ होगी बेटा, है ना। इसका बैलेंसिंग फिगर इधर आ रहा है बाय कैश, दैट कम्स इन बैलेंसिंग फिगर अमाउंट ₹6,000, ठीक है। चलिए तो फाइनली ये क्वेश्चन हुआ हमारा खत्म, जिसमें जो दो पार्टनर है पी और क्यू, वो लोग अपना बचा हुआ पैसा ले जा रहे हैं, ठीक है। और एस जो है वो अपना पैसा लेके आएगा, अमाउंट ₹6,000। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क जो मैं दे रहा हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ बनाना है इसका कौन सा अकाउंट है? सिर्फ कैश अकाउंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का कैश अकाउंट बच्चों आप लोग बनाएंगे। चलिए तो कैश अकाउंट का टोटल बता दूं, लिख लो चाहो तो 510,740, इट्स 510,740, ठीक है। चलिए सर, तो ये काम जो है ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों, हम अब जो शुरू करने वाले हैं वो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन
नेपच्यून, जुपिटर, वीनस और प्लूटो वाला क्वेश्चन। बच्चों ध्यान रखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया, सेम वैसा क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से तो ये वीडियो आपको यहाँ पॉज करके और ये क्वेश्चन खुद एक बार ट्राई करना चाहिए, ठीक है। ट्राई करें और विद इन 20 to 25 मिनट ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार खुद ट्राई करें, उसके बाद आप इस वीडियो को बिल्कुल देखें। मैं आगे इसी क्वेश्चन को, है ना, क्योंकि विद सॉल्यूशन है हमारे पास, तो मैं आगे इसी क्वेश्चन को पूरा आपको विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। चाहे तो वीडियो पॉज करें और यहाँ से क्वेश्चन खुद करें, और अदरवाइज आप चाहे तो मेरे साथ यहीं से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, so Neptune, Jupiter, Venus, Pluto has been carrying on business in partnership, sharing profit and loss in 3:2:1:1. They decided to dissolve the partnership on the basis of the following balance sheet. इसमें देखो वही दो पार्टनर नेपच्यून और जुपिटर का तो क्रेडिट बैलेंस है, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, क्रेडिटर और मॉर्गेज लोन। इधर प्रीमाइसेस, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश, और फिर देखिए इन दोनों का कैपिटल ओवरड्रॉन है वीनस और प्लूटो का। एसेट्स हैं सर जो रिलाइज हुए 24, 60, 16 और 90। एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन 4, फर्दर क्रेडिटर 12,000 हैड टू मीट, देखिए वैसा ही क्वेश्चन है। जनरल रिजर्व लाइक कैपिटल रिजर्व वाज बिल्ड अप बाय अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इस लाइन का कोई मीनिंग नहीं है वैसे, जबरदस्ती नाटक करने के लिए। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉप रिलायंस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, एज्यूमिंग दैट वीनस बिकेम इनसॉल्वेंट एंड नथिंग वाज रियलाइज्ड फ्रॉम हिज स्टेट। अप्लाई पार्टनर्स प्रिंसिपल लेट डाउन इन गार्नर वर्सेस मरे, ठीक है। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला, सबसे पहले तो आप बैलेंस शीट खोल, तो एसेट्स कौन कौन से हैं, प्रीमाइसेस, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर, 4 एसेट्स हैं बेटा। तो एक तो ये आपका प्रीमाइसेस, ठीक है, प्रीमाइसेस के बाद फिर आपका ये फर्नीचर, ये स्टॉक और ये डेटर। तो यहाँ तक तो हमने क्या कर दी, एसेट्स कर दी ट्रांसफर। लायबिलिटी की बात करें तो आउटसाइड लायबिलिटी क्या क्या था, क्रेडिटर लोन, तो बाय क्रेडिटर और बाय लोन आ जाएगा, ठीक है। चेक कीजिए बच्चों आप लोग, तो ये आपका बाय क्रेडिटर 20,000 और बाय लोन। अब ये देखो, ये पता है ये इंस्टीट्यूट ने सॉल्यूशन दे रखा है, इसने क्या कर रखा होगा, लोन अकाउंट का अलग से पेमेंट बना रखा होगा। आपको तो जो मैंने सिखाया आप तो वही करेंगे, आप जो है लोन अकाउंट को यहीं ले बेटा अंदर, वो ज़्यादा प्रॉपर रहता है। तो बाय मॉर्गेज लोन, है ना, अमाउंट अपन चेक कर लेते हैं कितना है। हालांकि आंसर आप किसी भी अप्रोच से करें सेम ही आता है। मॉर्गेज लोन है सर 80,000 का, ठीक है। तो आप यहाँ चाहे तो ट्रांसफर कर सकते हैं बाय मॉर्गेज लोन, और अमाउंट भी यहाँ लिख देता हूँ। अमाउंट रुपीज़ कितना है सर, अमाउंट है सर आपके पास 80,000 रुपीज़ का, ठीक है, 80,000 रुपीज़, ठीक है। ये दोनों हमने ट्रांसफर कर दी हैं लाइब्रेरीज। इन्होंने क्या कर रखा होगा, तो अलग से अकाउंट बना रखा होगा, बाय बैलेंस बीडी कर देंगे और वहाँ टू बैंक कर देंगे, है ना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बड़े आगे एसेट्स आपने सेल कर देखो कितने कितने में, 24, 60, 16 और 90, 1,90,000 में एसेट सेल हुए सर, है ना, 1,90,000 में। तो उन्होंने अलग अलग कर रखे हैं, जैसे 90 तो अलग कर रखा है, और फिर ये देखिए टोटल की हम बात कर लें, टोटल कितना आ रहा है, 1,90,000 रुपीज़, ये एसेट सेल कर दिया सर आपने, ठीक है। फिर आगे एक्सपेंस हुए डिसोल्यूशन के कितने हैं, 4,000, तो टू बैंक आ जाएगा 4,000। एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन देखिए ये आपका 4,000। एक्सपेंस के बाद अगर मैं आगे बढ़ूं, फर्दर क्रेडिटर 12,000। अब देखिए ऑलरेडी क्रेडिटर कितने के थे, 20 के थे से ना, 20 + 12 कितना हो गया, 32 हो गया। तो 32 का पेमेंट आप करेंगे तो आ जाएगा टू कैश 32,000, ठीक है। अब आगे इन्होंने कुछ भी नहीं, अब देखो हमने क्या करा था सर, हमने मॉर्गेज लोन ही ट्रांसफर करा था, तो हम पेमेंट करेंगे मॉर्गेज लोन का, तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे टू बैंक, है ना, टू बैंक या टू कैश, जो भी आप लिखना चाहें। आप पेमेंट कर दें, कितना पेमेंट होगा, 80,000। अब आप देखो मजे की बात, लॉजिक समझो बेटा, क्या हमारे आंसर और इस सॉल्यूशन में कोई फर्क आएगा सर, द आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि हमने पहले इधर 80,000 का लोन ट्रांसफर करा और फिर इधर उसका पेमेंट कर दिया। इन्होंने क्या कर रखा होगा बताओ, इन्होंने या तो अलग से अकाउंट बना रखा होगा, क्योंकि ये हाँ नहीं वो भी नहीं बना रखा, देखो तो आपके नंबर कटने के इसमें फुल चांस है, तो इसलिए प्लीज आप ढंग से करें, 80,000 इधर और 80,000 उधर। जब आप बैलेंस कर रहे हैं और आपने बिल्कुल ही क्वेश्चन खुद करके देखा है, तो आपका बेटा लॉस हो जाना चाहिए कितना, 1,26,000, ठीक है।
नेपच्यून, जुपिटर, वीनस और प्लूटो, चारों में बढ़ गया हमारा लॉस। चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चों, अब हम बनाते हैं हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्योंकि इन्होंने देखी इनके पास जगह कम है, मैं कहा जाऊंगा। चलिए तो क्या करें, एक एक करके शो करें, अगर आपने कर रखा है तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। तो अच्छा चलिए काम करते हैं, कैपिटल अकाउंट मैं ही बनाता हूँ उनका, है ना, ऐसा खचड़ पचड़ बना रखा है, मजा नहीं आएगा। तो कैपिटल अकाउंट बेटा हम लोग हमारा खुद का ही बनाते हैं, ठीक है। ओ क्वेश्चन भी बंद हो गया साथ में, कोई बात नहीं, अभी खोल लेंगे, क्वेश्चन तो कहाँ जाएगा। चलिए खुल गया है ना। तो पार्टनर्स कैपिटल हम हमारा ही बनाएंगे, है ना, इन्होंने बहुत क्योंकि अलग तरीके से बना रखा है, फिर आपको दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपने किया है तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए सर आपका ये बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप बना रहे हैं, 4 पार्टनर है हमारे पास। चारों पार्टनर के नाम क्या सर, चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए चारों पार्टनर के नाम आपके हैं NJVP, NJVP, NJV और P, NJV और P। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, क्योंकि क्रेडिट साइड है सर हमारी, तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस BD, ठीक है। देखिए जो बैलेंस कितना है 1,60,000, ये आपका बैलेंस 1,60,000 है ना। चलिए लगे याद उन दोनों का भी लिख लेते हैं ना। इनका आएगा 2 आएगा, क्योंकि हम डेबिट साइड में है ना, तो आएगा बेटा 2 बैलेंस BD, ठीक है। इसका बैलेंस है 10 और 12, 10 और 12 लीजिए सर, ये आपका 10,000 और ये आपका 12,000, ठीक है। चलिए बैलेंस हो गया। अब क्या है, जनरल लेजर है 56 का, रेशियो 3:1, 3:1 बाय जनरल रिजर्व, और कितने का है 56 का है, 3:1 में 3:1। अब 3:1 का मतलब क्या हो गया, 3/7 हो गया वो, तो 3/7 रिजर्व कितने का 56,000 का है ना, तो 24, तो 56 का है, लेट मी चेक, हाँ सर 56 का है। तो पहले अलग आ जाएगा 24,000, 3 2 16,000, then 8,000 एंड देन 8,000, ठीक है। ये आपने डिवाइड किया जनरल रिजर्व, अब डिवाइड कर लो कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितना सर आपका 14,000 है, तो 14,000 है 3/7 मल्टीप्लाई बाय 14,000, ये आएगा आपका 6,000, 4,000, 2,000 एंड 2,000, ठीक है। चलिए ये हमने डिवाइड कर दिया कैपिटल रिजर्व। अब वो रियलाइजेशन का लॉस है वो ले लो आप। चलिए टू रियलाइजेशन, देखिए बच्चों लॉस कितना कितना है सर, लॉस है मेरे पास 54, 36, 18, 18, 54, 36, 18,000, 18,000, ठीक है। चलिए 54, 36, 18,000 एंड 18,000। अब क्योंकि हम गार्नर वर्सेस मरे लगा रहा था, हमको पता है कि जो भी रियलाइजेशन का लॉस है वो आपको कैश में पे ऑफ करना पड़ेगा, है ना, एक्सेप्ट इंसॉल्वेंट पार्टनर। इंसॉल्वेंट कौन हुआ, वी इंसॉल्वेंट हुआ, तो बाकी को देना पड़ेगा 54, 36 और 18, इतना ही पैसा बच्चों आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा बाय कैश। 54,000
36,000 एंड 18,000 रुपीज। ठीक है, ये आपको पैसा देना पड़ेगा 54, 36 एंड 18। अब क्या करें, अब हम निकालते हैं जो मिस्टर वी है, मिस्टर वी की निकालते हैं डेफिशिएंसी एंड फिर देखना पड़ेगा उसको कौन कौन पे करें। या पहले रेशो बना के दे दूं मैं आपको, चलिए पहले मैं आपको रेशो बना के देता हूँ, है ना। तो देखो बच्चों, अगर मैं आपको कैपिटल रेशो बना के दूं तो पार्टनर कौन कौन है, पार्टनर के नाम क्या क्या हैं सर, NJP, ठीक है, NJNP, क्योंकि वी तो गया। तो सबसे पहले तो आप ओपनिंग कैपिटल ले लें। ओपनिंग कैपिटल मेरे ख्याल से कितनी थी, 1 लाख और 60,000 थी, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। ये रहा 1,60,000, ठीक है। चलिए सर, तो ये आपका 1,60,000, ठीक है। जबकि अगर आप उसकी देखेंगे प्लूटो की, तो उसकी तो शायद नेगेटिव में चल रही कैपिटल अकाउंट्स में बिल्कुल 12,000 नेगेटिव चल रही। देखिए 12,000 नेगेटिव। अब क्या करें, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ऐड कर लें बाय जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। अब देखिए जनरल रिजर्व का पैसा तो कितना कितना है, 24, 16 और 8। ये आपका बच्चों 24,000, 16,000 और 8,000, ठीक है। चलिए फिर आ जाएं आप कैपिटल रिजर्व पे। 642, 6,000, 4,000 एंड 2,000, ठीक है। चलिए तो अगर हम रेशो निकालें, एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं अगर होता तो हम ऐड कर लेते हैं। रेशो निकालेंगे सर, तो इसका टोटल तो आ रहा है आपका 40,000 और इसका आएगा आपका, नहीं 40,000 नहीं आएगा, सॉरी, ये आएगा आपके पास 130 है ना, कि 1 लाख है। इट्स 1,30,000 और 60 और 20 इट्स 80,000, ठीक है। इसका निकालेंगे तो इसका तो नेगेटिव 2,000 आ रहा है सर। अब नेगेटिव 2,000 आते ही ये तो बच गया। इसका मतलब सर वी की जो डेफिशिएंसी है दैट विल बी गिवन बाय NNZ, और रेशो कितना आएगा, रेशो आएगा इसका 13:8, ठीक है सर। तो इस रेशो में हम डेफिशिएंसी को डिवाइड करेंगे। चलिए तो अब हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि रेशो तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया, विच इज 13:8। तो हम डेफिशिएंसी निकालते हैं मिस्टर वी की। तो अगर मैं देखूं इधर, तो वी का इधर का टोटल तो है 28,000, ठीक है। 28,000 है इधर का टोटल। 28 में से अगर आप 10 लेस करेंगे, 10 कौन कौन सी, 8 और 2, 10 लेस करें तो डेफिशिएंसी आ रही है 18,000। तो देखिए मिस्टर वी जो है, मिस्टर वी की जो डेफिशिएंसी आ रही है वो आ रही है 18,000, विच विल बी गिवन बाय द फर्स्ट टू NNZ। 18,000 कौन कौन भरेगा, N और J भरेगा सर, और N और J भरेंगे तो सही, लेकिन कौन से रेशो में भरेंगे ना, ये हम लोग चेक कर लेते हैं अब। तो भरेंगे N और J, और रेशो हमने निकाल रखा है नीचे 13:8। 13:8 में भरेंगे, ठीक है। तो 18,000 को डिवाइड करें 13:8 में। तो जब आप 18,000 को डिवाइड करेंगे ना 13:8 में, 18,000 13:8 फ्रैक्शन में आ रहा है सर, आने दो। 11,143, ये तो पहले वाले का N का है, ये तो है ना। और अगर अपन J का चेक करें 6857, तो ये अमाउंट आ गया जो V का इन दोनों को देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे सर, हम लिखेंगे आपका इधर लिखेंगे हम लोग बाय N, है ना, क्योंकि N दे रहा है ना बेटा, बाय N और बाय J, ठीक है। अब 6857 और उसने कितना दिया था 11,143, है ना, 11,143। तो
11,143 will be given by n and 6857 will be given by g। तो इधर तो ये लिख दिया आपने by n और j। इधर क्या लिखेंगे? इधर लिखेंगे सर आप लोग 2v। कितना कितना पैसा दिया? 6857 तो इसने दिया और 11,143 इसने दिया। ठीक है, चलिए तो ये होगा काम खत्म। बस अब आपको क्या करना है? आपको करना है बैलेंस। तो बैलेंस में क्या आएगा बच्चों? इधर तो आएगा टू बैंक और इधर आएगा आपका बाय बैंक। तो जो भी आपका बैलेंस बच रहा हो वो बैलेंस हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। तो अगर हम n की बात करें, देखिए n का कितना आएगा? 1,24,000 प्लस 6 प्लस 54 माइनस 54 11,8857 11,8857 है ना। ये तो टू बैंक दैट कम्स इन बैलेंसिंग फिगर। अगले वाले का देखें तो 60,000 16,000 40,000 माइनस 36,000 माइनस 6857 ये रहा है 73,143 73,143। ठीक है, 73,143। तो टू बैलेंसिंग फिगर हमारे पास हो गया, टू बैंक इन दोनों का। और अगर हम आखिरी वाले का चेक करें, इधर का टोटल ज्यादा है, इसका 12 और 18 कितना आ रहा है? 30,000 आ रहा है। ठीक है, अब 30,000 में से आपको लेस करना है 30 में से कितना? 28, तो 2,000 आ जाएगा। बाय बैंक किया जाएगा सर हमारा कितना? 2,000 रुपीज। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज की क्लास में हमने दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। दोनों गार्डन वर्सेस मरे के थे। हम और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे बहुत जल्दी। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम लोग यही वाइंड अप करते हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आए हुए बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए, थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, दिस इज सी संदीप दयाल। हैव अ नाइस टाइम।